मैं मारा, जिसने हमारे ऊपर प्रहार किया है उसी को हमने प्रभु मारा है। यही बात भगवान। अब चल लिए ग्वाल बाल हैं छोटे छोटे। सबसे पहले ओ गच्छति रजकम यदाग्रजंगकारम सहस्रः। रजकम, रजक कहते हैं धोबी को। धोबी घाट पे पहुंचे सबसे पहले, जहां पर दोनों काम होते थे। रंगकाराह यानी कपड़े की धुलाई भी होती थी और रंगाई भी होती थी, दोनों कार्य होते। भगवान पहुंचे बड़े प्रेम से और कहा हाथ जोड़ के, चाचा हमें राजा कंस के यहाँ जाना है और हम ठहरे ग्वाल वाले, वैसे ही साफी लाठी डंडा वाले, वन वन में घूमने वाले ग्वाले हैं। और राजा के यहाँ जाएंगे तो ये कपड़े अच्छे नहीं, इसलिए ऐसा करें आप हमें जामे से वस्त्र दे दें। वस्त्र मांगे तो वो धोबी उन ग्वालों से भगवान से क्या बोला, कह रही जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप ने भी कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? देखो कितना तीखा बोला। और इसे बोलना भी चाहिए था। ये वही धोबी था त्रेता का। त्रेता युग में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अवतार लिया था, उस समय इसी धोबी ने अपनी पत्नी से कहा था, ये बेराम नहीं है जो सीता रह के आई 14 वर्ष, उनको रख लिया दोबारा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मर्यादा में है, आगे तुम्हारी खबर लेंगे। आज आ गए उसी के घाट पे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब आज भी वही बोला। तो यहाँ तो आनंद कंद है, पुष्टि पुरुषोत्तम है। जैसे ही बातें कही, अरे ग्वालो तुम्हारे माँ बाप ने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं, तुम्हें पहनाए हैं? जाओ। जो तेज बोला तो एक उंगली प्रभु ने, कन्हैया ने एक उंगली का प्रहार किया है, जिससे धोबी का प्राणांत हो गया। एक तो छोटे से 5-6 साल की अवस्था और एक उंगली मारी ताई में सीताराम। बाद बाकी वहाँ जो थे उनकी तो हृदय कांप गई, कपड़े छोड़े और भाग खड़े हुए। ये तो बड़े खतरनाक बालक हैं और हमारे दद्दा एक ही अंगुलिया में चले गए। बड़ा परेशान। ये तो बहुत आइटम बम समझ लो। मतलब शरीर से नहीं होता है। शरीर के लिए मोटापा, पतलापन, लंबाई या कद का छोटा होना, ये सब शब्द शरीर के लिए कहे गए, आत्मा के लिए नहीं कहे गए। शरीर तो नाशवान है, भारी होगा उसका भी नाश है और जो कम होगा उसका भी नाश है। लेकिन जो इसके अंदर बोलने वाला जो शक्ति बैठी है उसका कभी नाश नहीं होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। शरीर तो बदलते ही रहते हैं। शरीर से देख करके हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था का था। ध्रुव 5 वर्ष में भगवान की गोदी, उनको मात्र तपस्या मालूम कितनी की? 5 महीने। 5 महीने ध्रुव जी ने मात्र तप किया है और 5 ही महीने में भगवान की गोदी प्राप्त की। अवस्था से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही भक्त प्रहलाद जी हुए। जब धोबी का प्राणांत हो गया, बाद बाकी सब अपने अपने कपड़े छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा अब क्या देखते हो, दे दी आज्ञा ग्वाल वालों को। इतने बड़े बड़े कपड़े
और छोटे छोटे ग्वाल बाल, और तामे अपने कन्हैया बाबू से छोटे सब है। और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो अपनो मदन को। छोटो तो अपनो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो अपनो मदन गोपाल, छोटो सो अपनो मदन गोपाल। हरि बोल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो अपनो मदन। हरि बोल। देखिए भगवान ने आज्ञा दी तो कंस तो बहुत बड़ा था, उसके भी कपड़े थे वहां। इतना बड़ा कंस, इतने बड़े वस्त्र, एक एक पैजामे के गोल में कम से कम 6-6 ग्वाला घुसे घूमे। देखिए प्रभु की लीला। ताली बजा के बोलिए, बाल लीलाओं में सम्मिलित तो होना है प्रभु के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे प्रेम शिव बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधेश। अब जैसे जोकर नहीं होता है, मजाक किया जिसको कहते हैं, जोकरी भेष बनाए ग्वाले घूम रहे हैं। अब छोटे छोटे ग्वाल वाल, इतने बड़े कपड़े कहाँ से आ जाएंगे भाई। अब हम जैसे हैं, हमें फुल साइज के कपड़े दे दिए जाएं तो जोकर ही तो लगेंगे। हाँ, फिट करवाने पड़ते हैं। अपना अपना हिसाब होता है। हमारे भाई साहब खड़े हैं, दे दो 42 नंबर या चाहिए 41 नंबर, जमेंगे महाराज। अपनी अपनी स्थान पर हर वस्तु शोभायमान होती है। आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, दर्जी जो सिलाई का काम करता है। भगवान ने कहा चाचा हमारे कपड़े ये फिट करने हैं, उसने तुरंत फिट कर दिए।
आशीर्वाद दिया, जो दर्जी का काम करेगा, जाति से कोई मतलब नहीं है, जो दर्जी का काम करेगा उसकी खोपड़ी इतनी तेज होगी, बाकी खोपड़िया में कोई न कोई कटिंग धरी रहती है, एक नई कटिंग लागू कर देता है जो न दिखाई दिए तुम्हें। बहुत पसंद है ये नई कटिंग। और आज कलयुग के दर्जी में तो फिर काम ही निराले हैं, ऐसी कटिंगें हैं जो कबहू नहीं देखी। हाँ देखिए, पहले बेचारे गरीब थे, उनके कपड़े फट जाते थे तो उनने दूसरा कपड़ा लगा के अपना गुजरगांठ किया। लोग मजाक बना रहे, देखो कैसो दे ठेकेदार लगाए हुए पहने हैं। अब आजकल 2500 का जीन्स आया है, घुटनों से जे मालूम पत्ते के कुत्ता पंजा मारेगा। कीमत बहुत है, अब फटे फटाए की फैशन है। बोले गोविंद भगवान की। तब मजाक बनाते थे, अब जू आराम हुई के गरीबन को उन्हें का सम्मान ठाकुर जी ने करवाए दो, कोई काऊ की कहना है पे। अगर गरीब की तुमने कई फटो पहने तो ऊंचे पहुंच जाओ, तुम तो रही सो, तुम काहे पहने, तुम तो फटो ही पहने हो महाराज। हाँ अब एक समान ठाकुर जी ने कर लेना, तुम हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहें, ये जमाना है, कोई काऊ की मत कहो। फिट किए आशीर्वाद दिया, आगे चले। सुदामा नाम का माली मिला, भगवान के गले में माला डाली तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जाओ जहां भी हमारी लीला कथा हो रही है, यदि तुम एक माला डेली ले जाओगे उसी में तुम्हारा उद्धार है। पूजा पाठ करो अथवा मत करो। बताओ कितनी सरल छोटी सी एक माला डेली चढ़ा दो, ये मालियों के लिए कहा है, उसी में उद्धार है। और आगे बढ़े। तिवक्राया मदस्त ग्रहण को अपि स्त्रियाम श्रयादपि। त्रिवक्रा, त्रिवक्रा माने त्रि माने तीन, वक्र माने टेढ़ा, तीन जगह से टेढ़ी, जिसका स्वरूप भी नहीं है, कुरूप है, तीन जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा नाम जिसको कहा है, चंदन लगाने का काम करती थी कंस के यहाँ, लेकिन बहुत भगवान की परम भक्त। डेली जब वो चंदन लगाने जाती थी तो मथुरा नगरी के बालक उसे परेशान किया करती थी। भगवान ने देखा, बलराम जी ने कहा, कन्हैया सबका उद्धार करते जा रहे हो। ये भगवान ने देखा, दाऊ तुमने बात तो बहुत बढ़िया कही है। भगवान पीछे दौड़े, ए सुंदरी, जो तीन जगह से टेढ़ी है और रूपवान भी नहीं है, कुरूपा, कुरूपा, उसको प्रभु सुंदरी कह रहे हैं। अब वो समझती है भगवान आगे जाके रास्ता रोकते हैं, वो रास्ता काट देती है। ये हमारे प्रभु की लीला है कि प्रभु आगे आगे है और भक्त रास्ता छोड़ रहा है, लेकिन वो रास्ता घेर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। इतनी प्रबलता होनी चाहिए अपने प्रेम में कि हमारे प्रभु तुम्हारा रास्ता घेरे, हमें न भागना पड़े। और अगर हम भागे तो भागते रहोगे मगर मिल नहीं पाओगे। भजन का अर्थ ही ये है, भजन न यानी भागो मत, स्थिर हो जाओ एक जगह। भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, सबरी से स्वयं मिलने प्रभु आए। अडिग विश्वास था, मतंग ऋषि कह के गए थे, आश्रम सौंप दिया था कि बेटी इसे छोड़ना मत, तुझसे मिलने स्वयं राम रूप में प्रभु आएंगे।
तो राम का स्वागत करने के लिए जवानी से मेन गेट से लेकर के और तुम्हारा जो मेन रोड है इतनी दूर तक और डेली फूल बिछाया करती थी भिलनी, डेली के हमारे प्रभु के चरण कोमल है। और जितना ईंट पत्थर गिट्टी इत्यादि जो भी दिखता था सबको बुहार करके साफ करती और फूल डेली का नियम था उसका। और जवानी से बुढ़ापा आ गया, ये कर्म उसने बंद नहीं किया। अंत तो गत्तुता नियम संयम जिसको भगवान मानते हैं सभी जानते हैं कि भिलनी से प्रभु राम का मिलन हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ही आज भगवान आगे बढ़े, उसका उद्धार किया, अपना पैर का अंगूठा और उस कुब्जा के पैर के अंगूठे से लगाया, थोड़ी से हाथ लगाया। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदर को बंदर बना दे और बंदर को सुंदर बना दे। एकदम इतनी सुंदर रूप में परिणित हो गई जिसका वर्णन भी नहीं हो पाया। तीनों लोकों में इतनी सुंदर कोई नहीं। प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया, आगे बढ़े और वहां पहुंचे। कहाँ? जहां यज्ञ होना था, यज्ञ लिखा था, धनुष यज्ञ वहां भी हुआ था। और धनुष यज्ञ का नाम यहाँ भी अंकित था बुलावे में। वहां पहुंचे तो देखा शिव धनुष यहाँ भी था वहां भी था, दोनों जगह ही था। ये प्रभु की लीला। वहां धनुष को रखाने के लिए कंस के सैनिक लगे थे, ग्वाल बाल घुसे। उन्होंने कहा, भगवान बोले चाचा इसको हम देख लें, हाथ लगा के छू के देख लें। तो का बालक है, दिमाग में आ गया, बड़े बड़े सैनिक लगे है भी, ये तो बालक है, ये क्या कर पाएंगे। हाँ देख लो देख लो। भगवान ने जैसे ही हाथ फेरा, आहा, धनुष पे हाथ फेरते ही जो ध्यान में बैठे भगवान भोलेनाथ नेत्र खुल गए कि अब प्रभु हमारे पहुंच गए हैं। बोल शंकर भगवान की। तीनों लोकों में जितने देवी देवता नाग किन्नर वसु सभी चेतन हो गए कि अब लीला होने वाली है। फिर भगवान ने नमस्कार किया, भोलेनाथ ने प्रभु को किया और प्रभु ने भोलेनाथ को किया, एक दूसरे को आज्ञा भी मिल गई। फिर भगवान ने कहा, चाचा इसको उठा के देखे। अब वो ठहाके मार के हंसने लगे सैनिक, ये छोटा सा बालक क्या रहा उठा के, बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए। और हंसते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं उठा ले उठा ले। इतने हंसे सैनिक, इतने हंसे कि उन्होंने यही नहीं देख पाया कि लेत चढ़ावत खेचत घाय, लेत चढ़ावत खेचत गारे, काउल लखा देख सब ठारे। कब भगवान ने उठाया, कब उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाई, जे काऊ ने नहीं देख पाई। और जब नहीं देख पाई ते ही क्षण मध्य राम धनु तोला। एक क्षण, एक निमिष, उसी क्षण हमारे नेत्रों के पलक नीचे गिरे और ऊपर उठे, उसी में एक क्षण हो जाता है। अब इस क्षण के बीच में ही प्रभु ने काम कर दिया। बताओ कौन देख पाता? और वही देख पाएगा जिसे हमारे ठाकुर जी दिखाएंगे। जे जाने तह दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई, जिसे चाहेंगे उसे ही जलाएंगे।
कहा भगवान अब तो सैनिकों ने जैसे ही देखा कि अरे इतना इतना छोटा बालक, सबके होश उड़ गए, भागे वहां से। कंस सो रहा था उस समय और सपना देख रहा था। सपना मालूम क्या देख रहा था कंस? कि एक नन्हा सा बालक है, हाथ में छड़ी लिए हुए है और वो हमारे सर में मार रहा है। जब काल नजदीक होता है जीव के तो संसार में उसे कुछ दिखाई नहीं। जब हमारी आपका संबंध यमराज के दूतों से या यमराज से पड़ जाता है तो दुनिया में फिर तुम किसी की पहचान नहीं कर पाओगे। भले ही तुम्हारे परिवार वाले लाके खड़ा करते रहे, इन्हें पहचानो ये कौन है, फिर कहाँ, फिर तो तुम्हारी कटिया यहाँ से उठा के वहाँ पहुँच गई है। अब संसार में पहचान नहीं। जब तुम संसार में होश में रहे तब संसार को नहीं पहचान पाए। अब तो तुम्हारा कटआउट बदल दिया गया है, अब कैसे पहचानोगे? अब तो संपर्क सूत्र खत्म हो गए, सब टावर चले गए महाराज। अब जो टावर जो जियो कहते वे खत्म हो गए, अब एयरटेल के रहिए। एयर माने हवा है, टेल माने अब टहलने वाली है, शरीर में हवा ही भरी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एयर माने हवा और टहल रही है महाराज, पता नहीं कब टहल जाए। और जियो जियो जब तक है तब तक जियो, फिर तो एयरटेल तो है। हाँ, अब नहीं पहचान पाओगे। जैसे ही उसने सैनिक ने कहा महाराज की जय हो, सपना देख रहा था, एकदम घबरा के नीचे गिरा। अब वो अकपका गया, घबरा गया, क्या बात है महाराज? आप कह रही हैं शिव धनुष, वे बालक आ गए, सेना आ गई उनकी ग्वाल वालों की, और शिव धनुष थोड़ी देर में सीताराम, धोबी की सीताराम, कहाँ कहाँ के समाचार सुनाए महाराज। अटपटे हैं लड़के, ये बालक बहुत खतरनाक हैं, छोटा आइटम है, बड़ा धमाका है, महसूस ही नहीं कर सकती। आइटम छोटा और धमाका बड़ा है। छोटे से कन्हैया एकदम से कंस घबराया, और जहां 2 पहलवान लगे थे वहां 4 कर दिए, दूने लगा दे। ऐ हाथी को ले आओ, कुबलिया पीर नामक हाथी लाया गया और उसको नशा कराया गया, भांग के दे बड़े बड़े गोला, भांग के इतने बड़े बड़े गोले हाथी को खिला दिए, मदमस्त हो गया। पीलवान ऊपर बैठा है, मेन गेट पे हाथी लगा दिया, जाओ देखो। अब भगवान कन्हैया ग्वालवाल और बलिराव भैया दोनों आए तो हाथी पे बैठे जो पीलवान, उनसे कहा चाचा हमें अंदर जाना है, अपना हाथी थोड़ा आगे पीछे करो। क्या बोला मालूम? हाथी नशा में और बाके ऊपर बैठो बहु नशा में, दोनों ही महाराज नशा में रहे। एकदम से बोला अरे 10,000 हाथियों की ताकत मेरे हाथी को अजमाओ। एक हाथी की बात छोड़ दो, 10,000 हाथियों का बल है, और इसको गेट से अलग कर दो, फिर चाहे जहां चले जाओ।
त्याग कर दो फिर चाहे जहाँ चले जाओ। जाओ इसको गेट से अलग कर दो। भगवान ने कही अच्छा जे बात, अब जामे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थोड़ी यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम आनंद कंद हैं, कृष्ण बन के श्याम बन के कन्हैया बन के आए। इतनी कहाँ सुननी, ऐसे हाथी की सूंड पकड़ी और फेंक दिया सुतल लोक यानी आकाश मंडल में चला गया। और इतना ऊंचा गया कि पता नहीं, लोग इंतजार करते रहे कितनी देर में नीचे आए। धड़ाम से गिरा के कहीं दांत थे बड़े बड़े उखाड़ लिए, एक बलराम को दे दिया, लो दाऊ भैया, और एक खुद रख लिया कंधे पे। जे मालूम पड़ा कि जे मेले में नहीं हाथी बिकते हैं चाबी वाले, और वास्तविक हम तो प्रभु की गोदी के खिलौना ही तो है, ये सब उन्हीं ने तो बनाया है। एकदम से एक एक दांत रखे पहुंच गए मैदान में। कंस बैठा 12 हाथ ऊपर सिंहासन, रिश्ते में मामा है, लेकिन स्वागत देखिए। जैसे ही देखा बालकों को और ये दांत हाथी के रखे हुए कंधे पे, पहचान हो गई यही कृष्ण है और यही बलराम है। पहली बार उसने देखा, बहुत चक्का रह गया। आदेश दे दिया, जाओ सैनिकों से कहा मार डालो इन्हें, मच्छर की तरह मीज दो। भगवान ने हाथ किया, रुक जाओ मामा जी, पहली बार मैं ननिहाल में आया हूँ, ननिहाल में पहली बार आया हूँ। क्या ननिहाल में इसी तरीके से स्वागत किया जाता है? तमाम बातें हुई, लेकिन जो दुष्ट होता है वो दुष्ट होता है, दुष्ट दुष्टता छोड़ता नहीं है। एक बात याद रखो कि सठ सुधरई सत्संगत पाई। सठ होगा वो तो सत्संग से के प्रभाव से सुधर जाएगा। सठ सुधरई सत्संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन मूर्ख न हृदय चेत चाहे गुरु मिले विरंच सम। भोलेनाथ ही गुरु बन के आ जाए, जो मूर्ख होता है वो कभी उसका सुधार नहीं होता। उसका तो वही होना है जो कर्तव्यम सो भोगतम, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब भगवान ने दाएं बाएं खिलाया। पहले बलदाऊ से पूछा, दाऊ भैया तुम जो नीचे के जितने पहलवान हैं, इनकी जितनी सेना है, इनसे तुम निपटो और हम मामा से निपटते हैं। एकदम प्रभु ने छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पे जा गए और जाकर के केस पकड़ लिए, एक लात मारी है, उनका जो मुकुट था सर का नीचे आ गया। कंस इतना भयभीत हो गया, सन्नपात छा गया कि भगवान नीचे ही खड़े हैं और वो तलवार उसने खींची और तलवार यानी उसे चारों तरफ वो ही दिखाई देने लगी। इतना सन्नपात हो गया। अभी भगवान नीचे ही खड़े हैं, गए भी नहीं। भयभीत होके उसका सर का मुकुट तो नीचे आ गया प्रभु के चरणों में, लेकिन वो सन्नपात में तलवार ऐसी खाली घुमा रहा था। प्रभु पहुंचे, जा करके उसके केस पकड़ लिए और कहा, याद कर लो मामा जी, याद करो मामा, तेरे मेरी मैया के ऐसे ही केस पकड़े थे। प्रभु ये कहते हैं, अरे जीव, अरे मूर्ख मानव, तू जो जीवन में कर रहा है तू आज कर ले, लेकिन तू ये सोचे कि तू स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं है। जो तू आज कर रहा है वो तुझे कल भोगना पड़ेगा। बोलिए गोविंदा भगवान की।
2-4 हाथ खिलाए प्रभु ने। उसके बाद में मात्र एक घूंसे का प्रहार किया है, एक घूंसे का, जिसमें कंस के प्राण पखेरु। बोलिए कन्हैया लाल की जय, बोल साचे दरबार की। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की आसमान से और भगवान की स्तुति की। तो आइए 2 बार हम भी उसी में शामिल होते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र है। द्वादशाक्षर मंत्र जानते हो, इस मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद को भी प्रभु मिले और इसी मंत्र से भक्त ध्रुव को भी प्रभु की प्राप्ति हुई। वो मंत्र मैं आप लोगों से उच्चारण करवाना चाहता हूँ। और याद रखना, जो मंत्र में आपसे उच्चारण करवाऊंगा आज भी, उसकी ये कलयुग में भी इतनी शक्ति है कि अगर सच्चे मन से और नियम से आपने जाप कर लिया तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जाप करने की 7 रात्रि, मात्र 7 रात्रि में करना है, दिन में नहीं। 7 रात्रि जाप कर लो। 7वीं रात जब होगी कि तुम्हें तुम्हारे पूर्वज जो पुरखे हैं आसमान में नजर आएंगे। ये प्रभाव है इसका। फायदा हो, दिखाई दे, दर्शन होंगे जब पुरखों के होंगे। तो अगर इसका निरंतर जाप चलाते रहे ना, तो प्रभु के भी तुम्हारी जो मन की इच्छाएं हैं वो सब निवृत्त हो जाएगी। संसार से मन हट जाएगा और भगवान में लग जाएगा। बोलिए गोविंदा भगवान की जय। द्वादशाक्षर मंत्र यानी 10 और 2 कितने हुए? 12 अक्षरों का मंत्र है। अब वो भी संस्कृत में नहीं, मैं गा के बता रहा हूँ, हिंदी में ही है। उसका हिंदी में अनुवाद जो पद बनाया है, सभी लोग मगन होके ताली बजा के बोलेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 यही मंत्र देव ऋषि नारद ने ध्रुव जी को दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ज्यादा नहीं, भागवत जी में आया है, सप्त रात्रियांत ते गतः। सप्त माने 7 रात्रि। 7 रात्रि इस मंत्र का जाप कर लो। 7वीं रात्रि जब आएगी, आकाश में तुम्हें अपने ही दिखाई देने लगे जो चले गए हैं, उनके दर्शन होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो
भगवते एक बार हाथ उठा करके भगवान यदि ऊपर रहते हैं तो सुनेंगे, याद रखिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि बोल। भगवते वासुदेव। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। सभी ने स्तुति की, नतमस्तक की। देखिए, जब प्रभु अवतार लेते हैं तो देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान ने आकर के यहाँ इंद्र से लगा करके, ब्रह्मा से लगा करके सभी को बताया। जो जो भ्रम में पड़े उन सब का भ्रम प्रभु ने दूर किया। आज कंस